जहाँ तक लक्षण का है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है इतने सालों प्रैक्टिस पे कि ये यूजुअली पहले तो शुरू का सिम्टम्स सब में कॉमन सिम्टम्स सब यही होता है कि थका हुआ है, थक जाते हैं बहुत जल्दी, वजन गिर रहा है, बुखार जैसा लगता है, बुखार है, जोड़ में दर्द रहता है, तो ये सब कॉमनली उन लोगों को रहता है। लेकिन उसके बाद यूजुअली देखा जाता है कि एक से अधिक अंग में अगर इन्वॉल्वमेंट होने लगे, जैसे कि स्किन का कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो स्किन में अगर लक्षण कैसे आएगा कि जैसे ही धूप में जाएगा तो लाल तितली के आकार का चेहरे पे रैशेज या धब्बा बनेगा, जिसका रंग बढ़ेगा धूप में जाने से, बाल गिरता जाएगा, बार बार एक आदमी कंप्लेन करेगा मेरा बार बार गिरता है, बाल ठीक नहीं हो रहा है, बहुत सा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, मुंह में अल्सर्स हो जाता है, बार बार अल्सर्स होता है, नाक में अल्सर होता है। तो ये सब भी एक हिंट मिलना चाहिए डॉक्टर्स को कि अगर बहुत दिन से सिम्टम्स चल रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अगर नहीं कुछ पता चल रहा है तो ल्यूपस के बारे में सोचना चाहिए। उसी तरह अगर किसी पेशेंट को अगर कम उम्र में ही बीपी हो, उसका पैर में सूजन होने लगे, चेहरा पे सूजन होने लगे, पेशाब में खून आए, पेशाब फ्रॉदी मतलब फेन जैसा होने लगे, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। इसके बारे ऐसे पेशेंट्स को भी सोचना चाहिए, डॉक्टर्स को सोचना चाहिए या पेशेंट को डॉक्टर्स के पास जाके बताना चाहिए और डॉक्टर्स को ल्यूपस के बारे में सोचना चाहिए। इसी तरह बहुत सारा पेशेंट हम देखे हैं आज तक जो फीवर 3-4 महीने से फीवर लेके घूम रहा है, उसको बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, और उसके साथ साथ जोड़ में दर्द है, जकड़न है और स्किन में कोई प्रॉब्लम है, तो वैसा केसेस को फिर हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम लोग को पाते हैं कि ल्यूपस का पेशेंट है। बहुत बार कम उम्र का पेशेंट है, उसको चमकी का बीमारी है, लकवा हो गया, सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो ये सब भी एक रीज़न हो सकता है ल्यूपस का। तो ल्यूपस का टेस्ट कराना अनिवार्य हो जाता है। उसी तरह अगर कोई लेडी है जिसका प्रेगनेंसी अनएक्सप्लेन प्रेगनेंसी लॉस है, बार बार प्रेगनेंसी उसका ख़त्म हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है, वो वैसे पेशेंट्स को भी हम लोग को सोचना चाहिए कि ल्यूपस तो नहीं है, या सिंपली बहुत सा अंग का डैमेज का लक्षण आ रहा है एक साथ, आँख का प्रॉब्लम, दम फूलने का प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम, जॉइंट्स का प्रॉब्लम, फीवर है, तो तब भी हम लोग को सोचना चाहिए कहीं हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज़ जो ल्यूपस तो नहीं हम लोग डील कर रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग को ब्लड में बहुत सा हम लोग ऐसा पेशेंट्स मिलता है जिसका हीमोग्लोबिन कम है, बहुत सालों से कम है, प्लेटलेट्स गिरता जा रहा है, WBC उसका कम रहता है, कोई उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा, जनरल इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुआ, पता ही नहीं चल रहा, तो एंड में पता चलता है कि ल्यूपस टेस्ट किया तो ये ल्यूपस का एक पेशेंट था। तो ये सब लक्षण सब तरह तरह के लक्षण से ये प्रेजेंट करता है। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस और जो मैंने किताबों में पढ़ा है उसके हिसाब से मैंने बताया है। अब जहाँ तक आपने पूछा कि इसका डायग्नोसिस कैसे करना है, इसका कोई क्लियर कट एक टेस्ट नहीं है कि आपको ये टेस्ट करा लिए भाई ल्यूपस घोषित कर दिए, नहीं। इसमें एक से अधिक ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट का लक्षण का आपको चिन्ह मिलने लगे, जैसे जोड़ में प्रॉब्लम है, स्किन में प्रॉब्लम है, बुखार नहीं जा रहा है, तब जाके हम लोग एक टेस्ट कराते हैं जिसको एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, प्लस और भी टेस्ट होते हैं। तो अगर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ 1:180 टाइटर से ऊपर है, प्लस एक से अधिक बॉडी का ऑर्गन का पर लक्षण डैमेज का लक्षण मिल रहा है, तो हम लोग ल्यूपस के बारे में सोचेंगे। तो ये एक तरीका है। और भी टेस्ट इसमें हम लोग कराते हैं जो हम लोग को हेल्पफुल होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट टेस्ट होता है, ESR होता है, यूरिन टेस्ट होता है, और एंटीबॉडी स्क्रीन सब बहुत सा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ कराते हैं, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ कराते हैं। तो ये सब भी हम लोग को काफ़ी हेल्प करता है ल्यूपस के डायग्नोसिस में। फिर जहाँ तक उपचार का बात है, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इसका कैसे इलाज करना है, तो इलाज का ये है कि इसका कोई फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है, इसका क्योर नहीं है, इसको ट्रीट करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसको शांत बैठा दें, इसको निष्क्रिय कर दें, जिससे कि डैमेज नया ऑर्गन को डैमेज करना बंद कर दें। तो उसमें हम लोग कुछ दवा का हेल्प लेते हैं, कुछ जनरल चीज़ भी है जिसको फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज, स्मोकिंग बंद करना, कुछ डाइट पर्टिकुलर डाइट है जो इसमें ल्यूपस में हेल्प करता है। उसी तरह कुछ दवा है जैसे एनसेड है, फिर स्टीरॉइड्स है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स है, आजकल नया बायोलॉजिक्स है, बेलिनमैब जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब नया मेडिसिन आ रहा है जो काफ़ी हद तक अगर सही टाइम पर डायग्नोसिस हो तो आदमी एक नॉर्मल लाइफ ही लीड कर सकता है।